नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारी खास पेशकश धर्म नगरी का कानून में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र की नगर परिषद थानेसर कार्यालय में नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी बलबीर रोहिल्ला की मौजूदगी में मीट की दुकानें बंद करवाने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान दुकानदारों को सचेत करते हुए कहा गया कि कई बार मौखिक रूप से कहने के बावजूद भी मीट की दुकानें बंद नहीं की जा रही हैं। केएल बटला ने दुकानदारों को साफ कहा कि यदि मीट की दुकानें बंद नहीं की गई तो नगर परिषद प्रशासन द्वारा पुलिस बल की सहायता से दुकानों को बंद कराने के साथ साथ दुकानों को सील करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। महाभारत काल से मशहूर कुरुक्षेत्र जहां हरियाणा ही नहीं देश भर से श्रद्धालु तीर्थ के लिए पहुंचते हैं। इस धरती पर ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर के राज सिंहासन की लड़ाई हुई, जिसे आज भी महाभारत के युद्ध स्थल के नाम से जाना जाता है। धर्म के लिए अधर्म पर विजय का संदेश देने वाली जमीन पर श्रद्धालुओं की भावनाओं का ख्याल रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शुद्ध भाव और शांति की कामना के साथ तीर्थ स्थल पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का मान रखना प्रशासन अच्छी तरह से जानता है। इसलिए कुरुक्षेत्र को पूरी तरह से ड्राई एरिया घोषित किया गया है। यहाँ नगर परिषद एरिया में मीट मांस की बिक्री पर भी पूर्ण तरह से प्रतिबंध है। लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय लोगों की तरफ से लगातार प्रशासन को मीट शॉप खुले होने की शिकायतें मिल रही हैं। इस पर सख्ती से संज्ञान लेते हुए नगर परिषद अधिकारियों ने मीट दुकानदारों के नगर परिषद कार्यालय में मीटिंग की और दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए। दुकानें बंद नहीं करने पर तो पुलिस बल की सहायता से दुकानें सील करने की चेतावनी भी दी गई। अधिकारियों का कहना है कि लोगों से मिली शिकायतों पर अब नगर परिषद किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। मीट की दुकानें बंद करवाने के लिए बकायदा अब परिषद द्वारा अमीन रोड, झांसा रोड, पिहोवा रोड, ठाण रोड, पिपली और उमरी सहित अन्य जहां कहीं भी परिषद सीमा में मीट बिक रहा है उसे बंद करवाने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। इस टीम में नगर परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित सफाई दरोगाओं को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि दुकानें बंद करवाने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल की भी सहायता ली जाएगी और पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जैसे अपना अमीन रोड, झांसा रोड और कई अन्य जगह पे कि भी वहाँ पे कुछ लोग मीट की दुकानें खोलकर बेच रहे हैं, जिसका हमने संज्ञान लेते हुए उनको पहले नोटिस भी दिए और हमने 2 टीमें बना दी हैं जो उनको बंद कराने के लिए इसी काम पे जुटी रहेंगी। यानी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में अब मीट की बिक्री पर लगे प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा। देश के दूसरे तीर्थ स्थलों पर भी मांस और मदिरा पर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। इसमें कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा भी शामिल है। ब्रज क्षेत्र में हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सम्मान में योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया था। वहीं अब कुरुक्षेत्र प्रशासन भी सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी कुरुक्षेत्र से विनोद जुड़ चुके हैं। जी विनोद, जानकारी चाहेंगे क्योंकि अब प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है मीट की दुकानों को बंद करने के लिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को हरियाणा सरकार द्वारा नोटिफिकेशन करके बकायदा ड्राई एरिया घोषित किया हुआ है। यहाँ पर किसी प्रकार की मांस मदिरा का सेवन और बेचने की कोई अनुमति नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी कहीं न कहीं 2 नंबर के रास्ते से ये दोनों ही कार्य हो रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को, क्योंकि करीब 2 सप्ताह बाद ही कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से उत्पन्न हुई गीता का जन्मोत्सव मनाया जाना है। ऐसे में क्योंकि देश विदेश से, क्योंकि 2 साल के कोरोना के बाद ये भव्य गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आयोजन होना है, तो ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा एक मीटिंग ली गई थी जिसमें बकायदा पत्रकारों ने और सामाजिक संस्थाओं ने इस मुद्दे को उठाया था कि कुरुक्षेत्र में नॉन वेज की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इसके ऊपर प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। जी विनोद, बात करूं क्योंकि अभी प्रशासन ने मीटिंग की है, बैठक की है मीट के जो दुकानदार हैं उनके साथ, तो क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? किसी दुकानों को सील किया गया है?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कल ही हमारी जो बातचीत हुई थी उसके बाद जिला प्रशासन ने बकायदा पहले तो जो नॉन वेज बेचने वाले हैं, जो मीट बेचने वाले हैं, उनको बुलाया और उनको पहले चेतावनी दी है कि ऑफिस में बुलाकर कि भी आप नगर परिषद की सीमा के अंदर, क्योंकि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की नगर परिषद सीमा के अंदर नॉन वेज बेचना अलाउड नहीं है, और आप जो इस तरह से अंदर बेच रहे हैं तो अगर आपने ये ना किया तो हमें कड़ा कानून को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार चेतावनी के बाद भी आपने इस बात की पालना नहीं की है। जी, क्योंकि विनोद बात करूं, इसी तरीके का मथुरा में भी बैन किया हुआ है योगी सरकार ने। मथुरा में भी जो नॉनवेज की दुकानें हैं वो बंद की गई हैं। अब यहां पर सरकार और प्रशासन सख्त एक्शन लेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले जो बात थी मौखिक तौर पर, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने माना है कि मौखिक तौर पर ही बात की जाती थी, परंतु इस बार जो कड़ा रुख अपनाया गया, बकायदा इसकी वीडियोग्राफी करने का, पुलिस बल पर प्रयोग करने का, सारा इंतजाम करने की बात की है, क्योंकि मौखिक तौर पर देखा कि उन्होंने किसी प्रकार के नॉन वेज बेचने वाले काबू नहीं आ रहे हैं, तो क्योंकि होटलों में, गली कूचों में जिस तरह से बिक रहा था, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़े गंभीरता से लिया और खुद उपायुक्त ने भी इस मामले में कहा है कि वो इस मामले पर कड़ा रुख अपनाएंगे। क्या कोई नगर परिषद द्वारा एरिया निर्धारित किया गया है कि इस एरिया जितना, मतलब कोई क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है, कितने एरिया के अंदर जो है वो नॉनवेज नहीं बिकना चाहिए? जी बिल्कुल, जो नगर परिषद के जितने भी नगर परिषद की सीमा है, जिस तरह से अमीन रोड है, पिपली है, पेवा रोड है, डांड रोड है, झांसा रोड है, इस तरह से जितनी भी सराउंडिंग कुरुक्षेत्र के चारों तरफ से जो नगर परिषद की सीमा को जो सड़कें लगती है, उसकी सीमा बकायदा निर्धारित की हुई है, और अधिकारियों ने भी खुद इस बात को चेतावनी दी और उन्होंने अंकित किया कि जो नगर परिषद की सीमा है उसके अंदर, नगर परिषद की सीमा के अंदर किसी प्रकार का नॉन वेज नहीं बिक सकता। आप वहां पे मौजूद है, आपने दुकानदारों से भी बात की होगी, उनका क्या कहना है? क्या वो तैयार है मीट की दुकानों को बंद करने के लिए? मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये पिछले लंबे समय से दुकानदारों द्वारा नगर परिषद की सीमा, बिल्कुल सीमा के ऊपर ही ये नॉन वेज बेचा जाता है, यानी कि सीमा से, यानी कि जिला प्रशासन द्वारा इस बात को निर्धारित किया जाना चाहिए, जिस तरह से जीटी रोड से 300 फुट या 300 मीटर की जिस तरह दूरी बनाई जाती है, इस तरह नगर परिषद की सीमा से भी इनको थोड़ा दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि नगर परिषद की सीमा के ऊपर बिल्कुल दुकानदार बैठे हुए, तो ऐसे में नगर परिषद के अंदर, क्योंकि दुकानदारों की आपस में कहीं ना कहीं वो अंदर थोड़ा सा घुसते चले जाते हैं, और वो जब थोड़ा सा घुसते हैं तो फिर उसके बाद नगर के अंदर ही वो फिर बिक्री प्रारंभ हो जाती है। जी, आप बने रहे विनोद हमारे साथ नगर परिषद के सचिव केएल बाटला भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद मैम जी। जी सर, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि प्रशासन सख्त एक्शन ले रहा है अब मीट के दुकानदारों के ऊपर। मैम, इसमें हमारे माननीय उपायुक्त महोदय श्री मुकुल कुमार जी के निर्देश हुए थे कि कुरुक्षेत्र एरिया में जो भी मीट की दुकानें हैं अवैध रूप से चल रही हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए। इसके लिए सभी मीट वालों की जो दुकानदारों से मीटिंग बुलाई थी, उनको समझा दिया गया है। हमने आज भी चेक किया, सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और हमारी लिमिट से बिल्कुल बाहर उन्होंने दुकानें खोल ली हैं। इसके निरंतर हम लगातार जारी रखेंगे और इस निगरानी रखेंगे ताकि कोई भी दुकानदार कोई दुकान में कुरुक्षेत्र एरिया में मीट की दुकानें ना खोले। क्या सर अभी तक किसी को नोटिस दिया गया है? दुकानदारों को पहले नोटिस दिए थे, हमने 25 नोटिस जारी किए थे, उसके बाद इनकी मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग बुला के सभी को समझा दिया गया है। और आज की बात करूं तो क्या आपने जिस तरीके से आपने कहा कि कल बैठक की थी, बुलाया था सभी दुकानदारों को, तो आज क्या दुकानें खुली हुई मिली या बंद है? किया था मैं और ईओ साहब, हमारे बलबीर सिंह रोहिला जी या कार्यकारी अधिकारी हैं कुरुक्षेत्र में, मैंने और उन्होंने जाके खुद चेक किया था। उस टाइम सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की है, सभी बोर्ड भी उतार लिए हैं उन्होंने, और जो भी अंदर थी दुकानें कुरुक्षेत्र की सीमा के अंदर थी उन्होंने बंद कर दी हैं। जी सर, इसके लिए कोई एरिया निर्धारित किया गया है क्या? ये लोग मतलब शहर के बाहर दुकानें खोल सकते हैं या वहां पे भी? हमारी लिमिट से बाहर जहाँ मर्जी खोलें, हमारी लिमिट तो कुरुक्षेत्र के लिमिट के अंदर नहीं खोल सकते। जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि कुरुक्षेत्र जिले के अंदर नहीं खोल सकते, उसके बाहर जहां मर्जी खोले? कुरुक्षेत्र जिला नहीं जी, कुरुक्षेत्र जिला में कुरुक्षेत्र के एरिया हमारे कुरुक्षेत्र के लिमिट के अंदर जो जहाँ पे प्रतिबंध किया हुआ है, जिले में खोल सकते हैं, गांव के एरिया में खोल सकते हैं, लेकिन हमारे मतलब मेन सिटी में बंद किया हुआ है सभी दुकानों को।
जी 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 सिटी में। जी, तो दुकानदारों का भी कुछ कहना है? दुकानदार सहमत हो गए हमारी बात, तो उनको समझा दिया है कि इसके अंदर आप नहीं खोल सकते, इससे बाहर अपनी जहाँ मर्जी आप जहाँ कारोबार कर सकते हैं। तो उससे सहमत हो गए, शांतिपूर्ण ढंग से मान गए सभी दुकानदार। इसमें हमारे उपायुक्त महोदय माननीय श्री मुकुल कुमार जी के निर्देश थे, उनको बता दिया गया था कि उपायुक्त महोदय के निर्देश हैं और सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और अगर कोई यहाँ पे निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नियमानुसार हम उनका मुकदमा दर्ज कराएंगे, उनका चालान करेंगे कि जो भी अवैध रूप से लिमिट के अंदर इसका कारोबार करेगा। आप जो कह रहे हैं कि दुकानदार मान गए हैं, तो क्या लिखित में उन्होंने दिया है या लिखित में तो नहीं दिया उन्होंने? मौखिक की बात हुई है? मैम हमने आज खुद जाके देखा वहाँ पे, तो दुकानें बंद मिली हमें। अभी हम वहीं से होके आए थे, मैं और ईओ साहब गए थे, हमने खुद जाके वहाँ निरीक्षण किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज को समय देने के लिए। विनोद, मैं आपके पास आती हूं। हमने नगर परिषद सचिव से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि दुकानदार मान गए हैं और अगर कोई इन निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिसमें भी कोई कार्रवाई होती है तो उसका असर होता है, परंतु सोचने की बात यह है कि जो हरियाणा सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कुरुक्षेत्र को ड्राई एरिया घोषित किया गया, यहाँ पर किसी प्रकार का मदिरा मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसको बिल्कुल जिस तरह से वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन और अन्य, वही हिंदुओं का तीर्थ स्थान है कुरुक्षेत्र, हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, कौरव पांडवों की लड़ाई हुई है, धर्म नगरी कहा जाता है कुरुक्षेत्र, और यहां पर अगर इस तरीके की अवैध दुकानें चलेंगी तो अपने आप में प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान जरूर खड़ा होगा। जी बिल्कुल, कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र ही नहीं कहा जाता है, तीर्थों की संगम स्थली है। यहाँ पर करीब आज भी 180 तीर्थ अस्तित्व में विद्यमान है और जो अपने आप में ये पूरे भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान है कि यहाँ पर देवी को भद्रकाली मंदिर है जो देश की 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से कहता खुद उन्होंने अपने मुखारबिंद से गीता का संदेश दिया था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और राम का बाल्यकाल में मुंडन संस्कार हुआ। यहीं पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है और यहीं पर हर वर्ष गीता जयंती महोत्सव आयोजित होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जा चुका है सरकार का। तो ऐसे में सरकार को नॉन वेज और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोई कठोर कदम उठाने होंगे, इससे मात्र औपचारिक। जी, यही तो चीज है, क्योंकि अगर बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी यहीं पे दिया था और लोग दूर दूर से कुरुक्षेत्र में आते हैं। जी बिल्कुल, प्रतिदिन हजारों तीर्थ यात्री यहाँ पर पहुंचते हैं। गीता जयंती पर लाखों यात्री पहुंचते हैं, जब सूर्य ग्रहण का मेला होता है लाखों यात्री पहुंचते हैं। तो ऐसे में जब अगर उनको ये सूचना मिले कि यहाँ पर नॉन वेज की सेल हो रही है या मदिरा पान हो रहा है, तो ऐसे में वो जो कुरुक्षेत्र की छवि है वो देश विदेश से आने वाले यात्रियों के ऊपर गलत प्रभाव डालेगी। और ऐसे में यहाँ पर क्योंकि 2 नंबर के रास्ते से तो हर एक शहर में, हर एक धर्म नगरी में ऐसा होता होगा, परंतु खुले में इस तरह से होना बहुत चिंताजनक विषय है। नहीं, मैं बात करूं क्योंकि जो नगर परिषद के सचिव थे बटला जी, उन्होंने साफ कहा कि हमारा जो क्षेत्र है, एरिया जितना भी नगर परिषद के अंदर आता है, सिर्फ वहां पे ये दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, उससे बाहर जहां मर्जी ये दुकानें खोलें। मैंने ये बात पहले भी उल्लेख की थी कि नगर परिषद की सीमा से भी थोड़ा सा आगे खिसकाया जाए तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि अगर नगर परिषद की सीमा पर ही बैठे हैं तो वो तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना, वो कहीं ना कहीं अंदर एंट्री होगी उस चीज की। अगर नगर परिषद की सीमा से 500 मीटर दूर या आधा किलोमीटर दूर किया जाए वो ज्यादा उचित होगा। जी, क्योंकि देश में सिर्फ ये कुरुक्षेत्र की मैं बात नहीं करूंगी, देश के कई तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहां पर मांस और मदिरा पर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है और अब ये हरियाणा सरकार ने नगर परिषद ने, कुरुक्षेत्र की नगर परिषद ने बड़ा फैसला लिया हुआ है, तो इसके सराहना भी जरूर की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, पहले मैं आपको पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ कि हरियाणा सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन हुआ था। हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ पर बिल्कुल नॉन वेज और मदिरा के लिए इसको ड्राइव एरिया घोषित किया हुआ है। हरियाणा सरकार द्वारा जो किया हुआ है उसको लगातार इसके ऊपर प्रभावी तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं फिर दोबारा से उल्लेख कर रहा हूँ, जिस तरह अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार से कई किलोमीटर पहले
ज्वालापुर में इस चीज की रोक हो जाती है, तो ऐसे में कुरुक्षेत्र में भी काफी पहले इस चीज की रोक लगा दी जानी चाहिए जी, क्योंकि हर साल लाखों श्रद्धालु कुरुक्षेत्र आते हैं और उनकी आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, कुरुक्षेत्र अपने आप में एक धर्म स्थली है और यहाँ पर यानी कि भगवान कृष्ण ने इसके बारे में जो कुछ उल्लेख किया हुआ है, ऐसे में इसका अस्तित्व अपने आप में विशेष है। इसके अस्तित्व के विशेष को देखते हुए यहाँ की आस्था पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रशासन को कुछ न कुछ और कठोर कदम उठाने चाहिए और कुछ नियमावली भी बनानी चाहिए और इसमें प्रशासनिक अधिकारी अहम भूमिका जहाँ निभा सकते हैं तो वहाँ जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। जी, लेकिन अब श्रद्धालुओं की भावनाओं को ख्याल रखने के लिए प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट बैठा हुआ है और वहीं पर बात करूंगी, दुकानदारों ने भी अब अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। जी बिल्कुल, जो नगर परिषद के सीमा के अंदर दुकानें थी वो उनके बारे में उल्लेख किया जा रहा है कि उनको बंद करवा दिया गया और जहां तक इसमें हमारे जो कुरुक्षेत्र के उपायुक्त है उनकी भूमिका भी सराहनीय है और हम ये चाहेंगे कि जो जनप्रतिनिधि है जो विधानसभा में या संसद में है उनको भी इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए आगे की प्रशासनिक कार्रवाई में साथ देना चाहिए। वहीं यहाँ प्रशासन की काबिले तारीफ करनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं का मान सम्मान उन्होंने रखा है। जी बिल्कुल, प्रशासन ने क्योंकि गीता 2 सप्ताह बाद कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव शुरू हो रहा है, 15 दिन तक चलने वाले गीता जयंती महोत्सव से पहले जो प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई की है, ऐसे में बिल्कुल ये सराहना की बात है कि वो जो देश विदेश से यात्री आते हैं अगर उनको यहाँ की पवित्रता का आभास होगा तो वो हमारे शहर के लिए भी गौरव की बात होगी। वही कुरुक्षेत्र का नाम गीता जयंती महोत्सव में देश विदेश से लोग आते हैं और अगर इस तरीके की यहाँ पे दुकानें खुलती हुई नजर आएंगी तो अपने आप में जरूर शर्मनाक होगा। जी बिल्कुल, नगर की पवित्रता को लगातार बनाए रखना, जहां प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर आम लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए क्योंकि नगरी पवित्रता होगी तो यहाँ पर सकारात्मकता भी अपने आप आती है क्योंकि धर्म स्थली पर जहाँ पर भी धार्मिक कार्य या अनुष्ठान होते हैं तो वह सकारात्मकता आती है और पॉजिटिविटी मिलती है और इस तरह से मानसिक तरंगों को भी एक भावना मिलती है। तो इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि आम लोगों के साथ मिलकर इसको लंबे समय तक इसको एक अभियान को सफल बनाया जाना चाहिए और ये शहर की पवित्रता और आस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो कुरुक्षेत्र की नगर परिषद ने अब बड़ा फैसला लिया है कि नगर परिषद का जितना भी एरिया है उसके अंदर नॉनवेज की दुकानें नहीं खोली जाएंगी और दुकानदारों के साथ एक बैठक की गई जिसमें यह फैसला लिया गया क्योंकि यहां पर दूर दूर से लोग आते हैं।